हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको आश्वासन दिया है कि वे अपना स्वरूप हमको बताएंगे बराबर, और उनका स्वरूप माने हमारा आत्मस्वरूप है ना, जिसके कारण हम सिद्धता तक, परफेक्शन तक, पूर्णता तक पहुंच पाएंगे। भगवान ने हमें कहा है दूसरे श्लोक में कि ज्ञान विज्ञान सहित, सिर्फ थियोरेटिकल तो बताएंगे ही उनका स्वरूप, उसके साथ में अनुभूति भी, विज्ञान भी हमें देंगे, हमारे आत्मस्वरूप की, उनके स्वरूप की अनुभूति भी हमें कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम, मुझसे अलग और मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कुछ भी, किंचित भी संसार में है ही नहीं। एक ही वाक्य में भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही मैं हूं। लेकिन भगवान भी समझते हैं कि ऐसा सीधे बोल देने से ध्यान में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा इलैबोरेट करके भगवान 4थे, 5वें, 6ठे श्लोक में भी अर्जुन के निमित्त से हमको बताते हैं। भगवान पहले कहते हैं कि पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा मेरी अपरा प्रकृति है। भगवान, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि भगवान अभी जो भगवद गीता बता रहे हैं और जो हमें स्वरूप बता रहे हैं, वे सिर्फ श्री कृष्ण नहीं हैं। एक बात हम समझ लें, लड्डू गोपाल श्री कृष्ण नहीं, या फिर मुरलीधर श्री कृष्ण नहीं। अब जो भगवद गीता सिखा रहे हैं और जो अपना स्वरूप हमें बता रहे हैं, वे आत्मस्वरूप से, परमात्मा स्वरूप से, आदि गुरु भूमिका से एकरूप होकर हमको ये बता रहे हैं। हालांकि दोनों एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण भी, राधा श्री कृष्ण भी वही है, लेकिन यहाँ पर वे अपने आत्मस्वरूप से एकरूप होकर बता रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना है, नहीं तो भगवान की लीलाएं और ये आत्मस्वरूप का कथन, इसमें फिर हम कुछ तादात्म्य नहीं कर पाते, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान परमात्मा स्वरूप से एक रूप होकर बोल रहे हैं कि कहते हैं कि ये तुम्हारा अर्जुन की ओर शायद निर्देश भी करके बोले, अर्जुन तुम्हारा ये शरीर है ना, इसमें ये पंच महाभूत जो है ना, वो मैं ही हूँ। इसके साथ में मन बुद्धि और तुम्हारा अहंकार, ये 8 मैं ही हूँ, और इसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। ये इसके 3 गुण, ये जड़ प्रकृति है, ये स्थूल है, और ये निम्न प्रकृति की, इसके लिए इसको अपरा प्रकृति कहा। भगवान आगे कहते हैं कि इससे श्रेष्ठतर जो मेरी जो परा प्रकृति है, वह सूक्ष्म स्वरूप में है, चेतन स्वरूप में है, जीवभूता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे में जो चैतन्य है ना, अब यहाँ पे हमको भी भगवान कह रहे हैं कि लोहे का इंजन अगर उस समय तो नहीं था, लेकिन समझिए कि एक शव पड़ा है, और अगर वो शव हिलने लगे तो हम लोग डर जाएंगे कि नहीं, खड़े ही नहीं रहेंगे। तो ये पंच महाभूतात्मक जड़ शरीर अगर चल रहा है, हिल रहा है, बोल रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेतनता होनी ही चाहिए। दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुमान तो हम कर ही सकते हैं। तो भगवान कहते हैं वो चैतन्य स्वरूप परा प्रकृति मेरी ही है, जो दिखती नहीं है लेकिन अनुमान से तुम जान सकते हो। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे में का जड़ भाग मैं हूँ, और तुम्हारे में कि ये चैतन्य प्रकृति वो भी मेरी ही है। तो इनडायरेक्टली भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ जो तुम्हारा वो मेरा ही तो है। और भगवान आगे कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे एक ही शरीर में का नहीं, पूरी सृष्टि में जो पंच महाभूतात्मक है, जो कुछ भी जड़ है वो मैं ही हूँ, और जो कुछ भी चैतन्य मैं दिख रहा है, जिसके कारण ये सब हलचल हो रही है, सब क्रियाकलाप हो रहे हैं, वो भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि
ये पूरी सृष्टि जो है जड़ चेतन में, उसकी निर्मिति मुझसे ही हुई है और अंत में उसका लय भी मुझ में ही होने वाला है। इसलिए अब तुम जान लो, 7वें श्लोक में कहते हैं कि मत्तः परतरम नास्ति। परतर का और एक अर्थ यहाँ पे कि मुझसे श्रेष्ठतर ऐसा कोई नहीं है कि जिससे मैं निर्माण हूँ। भगवान यहाँ पे कॉज इफेक्ट, कार्य कारण भाव समझा रहे हैं। देखिए, पानी से भाप निर्माण हुई तो भाप ये कार्य हुई और पानी कारण। तो हम जानते हैं कि कार्य में कारण हमेशा निहित रहता है, जैसे भाप में पानी हमेशा होता ही है। तो अगर यह सृष्टि भगवान से निर्माण हुई है तो संपूर्ण सृष्टि में भगवान तो हैं ही हैं विद्यमान, दिखें स्थूल स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में न दिखें तो भी। इस कार्य कारण भाव में एक प्रश्न हमारे मन में निर्माण हो जाता है कि अगर सबको भगवान ने निर्माण किया है तो भगवान को किसने निर्माण किया होगा, है ना। तो हमको आदत है ना, सृष्टि में पूछते हैं भाई इस चीज़ का, कोई साधक संतों को पूछ लेता है बड़े गर्व से, अब भगवान है क्या। तो फिर वो भगवत गीता जैसे सौम्य भाषा में नहीं जवाब देते, वो बोले तू है ना तो तेरा बाप भी कोई ना कोई तो रहा होगा ना, अगर कार्य है तो उसका कारण भी होगा। तो फिर वो तर्क करता है, बाप है तो बाप का बाप, बाप का बाप, बाप तो भगवान का भी कोई बाप रहा होगा क्या। तो भगवान कहते हैं मेरा कोई कारण नहीं है, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ। आई एम द कॉजलेस कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं इस सृष्टि का ऐसा कारण हूँ कि मेरा और कोई कारण है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और बोलते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम मणि सूत्रे मणिगणा एव। यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे निर्माण हुई, मुझ में ले आने वाली, और मुझ में कैसे विद्यमान है। जैसे एक माला में फूलों की माला है तो जिसमें अलग अलग फूल जिस प्रकार से सूत्र में पिरोए जाते हैं ना, तो माला तो दिखती है लेकिन सूत्र नहीं दिखता। या सोने के मणियों की माला है तो वो भी किसी सूत्र में बनाई गई होगी, मणि पिरो कर, तो माला दिखती है लेकिन सूत्र नहीं दिखता। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार से ये सृष्टि तुमको दिखती है, लेकिन इस सृष्टि को एक रखने वाला जो सूत्र है वो मैं हूँ, वो शायद तुमको नहीं दिखता हो, इसलिए ये सब बातें स्पष्ट करता हूँ। और हम उदाहरण से भी देखिए ना, पंच महाभूत हमारे जो हैं, ये आकाश, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी। वायु और अग्नि और पानी, इनके गुणधर्म कितने अलग अलग हैं, एक दूसरे के विरुद्ध गुणधर्म हैं। लेकिन भगवान की ये लीला ही तो किमया ही तो है कि ऐसे पंच महाभूतों को भी एक साथ मिलाकर एक शरीर में रख रहे हैं। भगवान कहते हैं ये संपूर्ण सृष्टि विविधता से भरी हुई है। अरे सबके मन अलग हैं, बुद्धि अलग है, सभी प्राणियों के अपने अपने स्वभाव अलग हैं, फिर भी ये सब एक सृष्टि में रह रहे हैं, क्योंकि इनको साथ में जोड़ के रखने वाला मैं वो अनसीन थ्रेड हूँ, अदृश्य धागा मैं हूँ। माला के उदाहरण में एक स्पष्ट कर दे बात कि फूलों की माला हो तो फूल अलग और उनको जोड़ने वाला सूत्र धागा जो अलग रहता है, मटेरियल दोनों का अलग अलग है। लेकिन भगवान इस उदाहरण में दिखाते हैं कि इस सृष्टि में यह माला वैसी है कि सोने के मणि, सुवर्ण के मणि सुवर्ण की तार में ही जैसे पिरोए गए हों, उसी प्रकार से यह विविधता की सृष्टि जो है वह भगवान से ही निर्माण हुई है और भगवान द्वारा ही निर्माण उस सूत्र में ये सब विविधता एक साथ पिरोई गई है। बहुत सुंदर उदाहरण है ना कि इस सृष्टि से, यह सृष्टि भगवान से अलग नहीं है, बस उसको स्थूल रूप से हमको देखना है, प्रत्यक्ष देखना है और चेतन रूप में उसका अनुमान करना है,
बाहर भी और हमारे अंदर भी, है ना। इसकी अनुभूति तो हम प्रत्यक्ष हमेशा लेते ही रहते हैं भगवान के अस्तित्व की हमारे में। इसके बारे में और आगे चर्चा हम करते रहेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।